पर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया। ये कहीं और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है। गुजरात में नाबालिग मुस्लिम लड़की के सर के बाल उखाड़े गए पुलिस स्टेशन के अंदर। उखाड़ने वाले पुलिस वाले। रायबरेली में एक दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अरे ओम प्रकाश जी, नायब साहब सुनो, यहाँ बाहर नोटिस लगवाओ कि ससुरा कल से कोर्ट में कोई भी जूता पहन के नहीं आएगा। समझ में आई बात? नहीं मतलब हो सकता है किसी का दिमाग खराब हो, जूते में बम रख के ले आए, बीवी से लड़के आ रहा हो, देखे जज के सर पे मार दे। हैं जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया। ये कहीं और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है। गुजरात में नाबालिग मुस्लिम लड़की के सर के बाल उखाड़े गए पुलिस स्टेशन के अंदर। उखाड़ने वाले पुलिस वाले। रायबरेली में एक दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये उस वक्त हो रहा है जब हमारे देश भारत का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस अपने 100 साल पूरे होने का जश्न भारत में मना रहा है। इस तरह से हमारे देश भारत में जो नफरत का बाजार है वो पूरे तरीके से गर्म है। जहां दलित दिखते हैं उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। अगर आप दलित हैं और आप देश के सबसे बड़े कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं। हमारे देश भारत में ये सब तब हो रहा है जब भारत में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों का गुलाम तक कह दिया। ये वो लोग कह रहे हैं जो पूरा दिन कोर्ट के अंदर कोर्ट के बाहर संविधान को मानने की, संविधान को मनवाने की, लागू करवाने की कोशिश करते हैं। आप सोचे कि किस तरह से मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, किस तरह से हमारे देश भारत में नफरत परोसी जा रही है। चीफ जस्टिस पर हमला हुआ, लेकिन उसी विचारधारा का सबूत है जो सड़क पर चलते हरिओम की पीट पीट कर हत्या कर देता है। सीजेआई गवाही पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि मनुवादी सोच ने किया है। यह कोई और नहीं बल्कि प्रख्यात वकील, मशहूर वकील प्रशांत भूषण कह रहे हैं। और तो और मणिकम टैगोर ने कहा है 100 साल में आरएसएस की फैलाई नफरत का नतीजा है कि सीजेआई के ऊपर हमला किया गया। अगर हिम्मत है तो व्हाइट हाउस जाकर जूता फेंको, आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है। गुजरात के राजकोट गांधीग्राम में पुलिस थाने की क्रूरता आप ये देखिए। ये मुस्लिम लड़कियां हैं, इनका कसूर क्या था, इनका जुर्म क्या था, ये साबित हुए बिना इन पुलिस वालों ने इन लड़कियों के ऊपर क्या जुल्म किया आप देखें। इस लड़की के बाल हाथ से पकड़कर खींचकर उखाड़े जा रहे हैं और ये लड़की कैसे रो रही है। इंसान को कितना दर्द होता है जब उसका एक बाल उखाड़ा जाता है। और जवाब में इन पुलिस वालों पर कोई कार्यवाही ना होते हुए इनको इनाम दिया गया। इनाम क्या, उस थाने से दूसरे थाने में इनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये उस वक्त हो रहा है जब हमारे देश भारत में आरएसएस अपने 100 साल का जश्न मना रहा है। 100 साल के जश्न में जब कुछ दिन पहले मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने यह भाषण दिया था कि सरकार तीनों चीजें इकट्ठा नहीं कर सकती है। सरकार बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर सकती है। बुलडोजर कार्रवाई का जब 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला दिया गया था कि किसी का जुर्म साबित होने पर आप उसका घर नहीं तोड़ सकते हैं, आप उसका मकान नहीं तोड़ सकते हैं, मगर हो रहा है वहीं हो रहा है जहां पर हमारे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ खुले मंच से कहते हैं, जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है कि डेंटिंग पेंटिंग वक्त पे होना जरूरी है। जब देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ इस लैंग्वेज में बात करेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि नफरत से भरे दिमाग लोगों के, जो उनकी अंदर नफरत भरी हुई है, वो कैसे बात करेंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो डाला था, एक बार आप इसका शॉर्ट क्लिप सुनिए कि ये बंदा खुद क्या कह रहा है। अभी बोला पिछवाड़े पर लाल करके बोला डेंटिंग पेंटिंग होनी चाहिए। इसका मतलब मुख्यमंत्री बोल रहा है तुम अपने मोहल्ले में डेंटिंग पेंटिंग चालू रखो।
क्यों नहीं करते? अरे पिंक भैया ने डेंटिंग पेंटिंग की, वो अलग बात है कि 4-5 महीने रहना पड़ा, मगर कुछ जिहादी नहीं। वो मक्का मदीना से लेकर पूरे देश के 57 देश में ये हड़कम मच गया, ट्विटर पर ट्रेंड हो गया। आस्था माता भी उसमें नाम था, 100 कट्टर हिंदुओं का नाम। किसी ने आप सबकी लड़ाई के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए अगर हम सब लोग मिलकर अगर संपत्ति कमा रहे हैं तो क्या बचाव का कोई इलाज भी कर रहे हैं क्या? हमारे घरों में एक एक बच्चा है, उसे पता है भैया, उसे पता है कि मेरी बहन किसी सुअर से फंसी पड़ी है। सच बता रहा हूं मैं, भाइयों को पता है उनकी बहन सुअरों से फंसी पड़ी है, मगर उसके बावजूद भी वो बोल नहीं पाता, घर वाले बोलने नहीं देते, क्योंकि लड़का एक है। 8-10 होते या किसी संगठन में जुड़ा होता, साले का अगले दिन इलाज कर रहा होता, गली मोहल्ले में लवजात न हो रहे होते। क्यों हो रहे हो? इसलिए रहे। अभी भैया केस हो जाता, माता पिता क्या कहते हैं हमसे, भैया पुलिस से डर लगता, पुलिस नहीं चाहिए, ये लोग मार देते, काट देते। अरे अमर बूटी पी के आए हो क्या? अरे मरना है ना? अरे साले 60 साल की उम्र में घाट पे सड़ के मरने से अच्छा है अपने धर्म की पताका लहराते हुए भगवा ध्वज के लिए अपने आप की। ये नफरत यहीं पर बस नहीं करती, ये नफरत यहीं पर नहीं रुकती। एक मुस्लिम डॉक्टर अपनी आप बीती सुनाता है कि मैं अपने क्लिनिक में बैठा था, बाहर लाइन लगी हुई थी, लाइन में एक नहीं सैकड़ों मरीज थे, लेकिन एक मरीज दूसरे मरीज से पूछता है कि ये कौन है, तो वो इसका डॉक्टर का नाम बताता है। डॉक्टर का नाम सुनते ही वो यानी पीछे लाइन में खड़ा हुआ मरीज कहता है कि अच्छा ये मुल्ला है, और वो लाइन से निकलकर चला जाता है। देश में नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। उधर जब से बरेली के हालात खराब हुए हैं, बरेली में धरना प्रदर्शन हो रहे थे, तो बरेली में कितने लोगों की संपत्तियां कुर्की जा चुकी है, कितने लोगों के घरों पर बिल्डोजर चल चुका है। ये तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना फैसला दे चुका है। और जस्टिस BR गवई ने जब मॉरिशस में यह बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही ये इंसाफ के साथ नहीं है, ये तभी हो रहा है कि मुझे लगता है कि जस्टिस BR गवई शायद इन चीजों पर उनकी नजर नहीं पड़ती है, इस वजह से उनके साथ इस तरह के हादसा हो रहे हैं। हमारे देश में नफरत की घरना ऐसी हो गई है कि दिन रात संविधान की बात करने वाले, संविधान को मनवाने की बात करने वाले, कोर्ट में खड़े होकर धाराएं गिनवाने वाले, किस पर क्या धारा लगेगी, जब उनके अंदर इतनी नफरत भरी जाएगी, उनके अंदर इतनी नफरत होगी तो फिर क्या होगा। जिस वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, सबसे बड़े जज के ऊपर जूता फेंका, वो कोर्ट रूम से ये कहता हुआ बाहर निकला कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यानी आप सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी उस घृणा से कितना ग्रस्त था, जिस घृणा को इंसान के जहन में जानबूझकर भरा जा रहा है। हमारे देश के हालात अगर ऐसे ही रहे, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कुछ सुधार भी आने वाला है। जो मुस्लिम लड़कियों के साथ, दलितों के साथ जो ये नफरत का बाजार गर्म है, इसको संवारने वाले लोग ही आज नफरत में ग्रस्त हो चुके हैं। इनकी आवाज उठाने वाले वकील आज नफरत से ग्रस्त हो चुके हैं। ऐसे वकील का क्या फायदा जो आज भी आस्था से या नफरत से ग्रस्त होकर कोई अमल करे, कोई कार्य करे। ऐसे लोगों पर कार्यवाही कब? सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज के ऊपर जब जूता फेंका जाता है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और हमारे देश के कानून मिनिस्टर, ये सब खामोश है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे प्रधानमंत्री की खामोशी, हमारे गृह मंत्री की खामोशी, हमारे कानून मंत्री की खामोशी आखिर किस चीज़ का मैसेज देती है। हमारे देश में हालात इतने नाजुक हैं, मगर उसके बावजूद भी कोई जवाब तलब करने को तैयार नहीं है। बहरहाल नफरत जो फैलाई गई थी उसका रिजल्ट मिल रहा है, और अभी आगे आगे क्या होने वाला है देखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे जल्द ही अपनी अगली नई वीडियो में। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।